ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी ना होकर के गड्ढा सिटी के रूप में बन गया है। जिस क्षेत्र पूरी सड़क को लेकर के गुफा वाली सड़क के नाम से देश में प्रदेश में बदनामी हुई। दो अधिकारी दोषी पाए गए, कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार। इन दोनों को मंगलवार को बहाल करने का काम उपायुक्त विजय राज ने किया। मेयर इन काउंसिल में 2 बार निगम आयुक्त का प्रस्ताव पहुंचा कि इनको बर्खास्त किया जाए, मगर कांग्रेस की महापौर शोभा शिकरवार ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के बराबर के इस ठेकेदारी व्यवस्था को चलाने के लिए दोषी है। सड़कों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार है। इसके साथ साथ नगर निगम के कर्मचारियों की लगातार कमीशन मांगने की ऑडियो वायरल हो रही है। आज दिन तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही है। पूरे ग्वालियर में चाहे वो झांसी रोड हो, भौड़ापुर हो, स्वागत ताल हो, आनंद नगर हो, पिंटू पार्क हो, खल्लासीपुरा हो, हनुमान चौराया हो, सभी जगह रोडें धसक रही हैं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, मगर आज दिन तक किसी भी भाजपाई ने जाकर के किसी भ्रष्टाचारी ठेकेदार के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं करवाया। किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं कराया। किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं करवाया। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लोकायुक्त इनके पास है, पुलिस इनके पास है, ईडी इनके पास है, सारी जांच एजेंसियां इनके पास है, मगर उसके बाद भी किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमाबाजी नहीं लिखी जा रही है। इन बदहाल सड़कों के लिए जब ग्वालियर स्मार्ट सिटी न होकर के गड्ढा सिटी के रूप में बन गया है। पूरे शहर की सड़कें बदहाल है। अभी ग्वालियर की चेतकपुरी सड़क जो गुफा वाली सड़क के नाम से पूरे देश में पूरे प्रदेश में चर्चित हुई, ग्वालियर का नाम बदनाम हुआ। आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया तो जांच बैठी। जांच पर से नगर निगम आयुक्त ने 2 कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार को निलंबित कर दिया। इन दोनों को निलंबित करने के बाद जब इसका प्रस्ताव एमआईसी में पहुंचा तो एमआईसी ने 2 बार उसका प्रस्ताव वापस कर दिया। वापस करने के बाद मंगलवार को उपायुक्त विजय राज ने उन दोनों अधिकारियों को बहाल कर दिया। मंगलवार को ये इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, और ग्वालियर की जनता बदहाल है, परेशान है इन गड्ढे वाली सड़कों से। इसको लेकर के जब ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, जहां से मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी आते हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मंत्री भाजपा के हैं, पार्षद भाजपा का, 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बेटी बचाओ चौराहे से लेकर के सिकंदर कंपू तक की रोड बदहाल है। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क जो अभी बनने जा रही है वो भी परसों धसक गई थी, उसमें एक बिजली विभाग का गाड़ी फंस गया। तो भ्रष्टाचार की इसमें भी बू आ रही है। हमने इस बात को लेकर के जब आवाज उठाई तो हमने एक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा निकालने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रातों रात माधोगंज थाने पहुंचकर एक मुकदमा कायम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे करवाया था। इससे पहले यूनिवर्सिटी थाने में मुकदमा कायम करवाया था। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने उन भाजपाइयों से सवाल किया है कि इस पूरे बदहाल शहर की व्यवस्था जो आज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग भी इस व्यवस्था से जूझ रहे हैं। जाने आने में उनको ही परेशानी हो रही है। अगर आप भी चुप रहोगे तो बोलेगा कौन? अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन भाजपाइयों ने जिन्हें हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कराया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसी भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ कोई मुकदमा कायम कराया? क्या किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम करवाया? क्या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त सड़कों में धांधली हो रही है उसके किसी अधिकारी कर्मचारी को मुकदमा कायम कराया? क्या आज जब आम आदमी पार्टी इस आवाज को उठा रही है, ग्वालियर की सड़कों को दुरुस्त करने की बात कर रही है, तो झूठे मुकदमे लिखा करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इन झूठी एफआईआरों से डरने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही है। जब तक ग्वालियर की सड़कों को ठीक नहीं करवा देंगे तब तक ये हमारा आंदोलन, जहां सड़क पे गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा, हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा।